Hello, students. This is Jasleen, and I would like to thank all the students and new viewers for their overwhelming response for my YouTube channel. Students, I am nothing without you. You are my real strength. Thank you so much. So let us continue our previous work, that was fourth video of the question Portia's character sketch. We have done till the monologue of the Portia. After that we have to continue in the fourth video. So let us continue. The Prince of Morocco chooses the gold casket and the Prince of Aragon chooses the silver casket. देखिए क्या कहता है कि जो मोरक्को का प्रिंस है वो कौन सी कास्केट चूज़ करता है, गोल्ड कास्केट, एंड एरेगन का जो प्रिंस है वो कौन सी चूज़ करता है, सिल्वर कास्केट. बोथ कंटेन्ड अ स्कल एंड पिक्चर ऑफ फूल रिस्पेक्टिवली, जिसे हम हिंदी में क्रमशः बोल देते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें सिल्वर कास्केट और गोल्ड कास्केट और सिल्वर कास्केट है. जिसमें गोल्ड कास्केट में क्या निकलता है, खोपड़ी, स्कल मतलब खोपड़ी निकलती है, और दूसरी जो सिल्वर कास्केट है उसमें एक मतलब मूर्ख इंसान की क्या है, पिक्चर बनाई हुई है, वो निकलती है. मच टू पोर्शियाज डिलाइट बसेनियो चूजेज द लेड कास्केट. तो पोर्शिया को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है कि बसेनियो जब चूज़ करता है कौन सी, लेड कास्केट, विच कंटेन्स हर पिक्चर. तो लेड कास्केट में क्या होती है, पोर्शिया की पिक्चर होती है. बोथ गेट मैरिड, इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है, बिकॉज यही कंडीशन होती है. पोर्शियाज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हर स्पार्कलिंग विट मेक्स हर यूनिक. पोर्शिया का जो कहते हैं ना कि मजाक करने का ढंग कह ले, या चीज़ को समझने का ढंग और मजाक करने का ढंग उसका बहुत ही क्या है, शानदार है. और स्पार्कलिंग विट होता है जैसे कि हम तर्क वितर्क करते हैं, तो उसका जो तर्क वितर्क करने का जो नज़रिया वो बहुत ही शानदार है, और यही चीज़ उसे क्या है, सभी से अलग करती है, यूनिक बना देती है. शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन द प्रोवर्ब्स, मुहावरे लोकोक्ति जिसे हम बोल देते हैं. तो देखिए, बात तो हम भी वही चीज़ कर देते हैं, बट एक इंसान उसको बड़ा ही उस पर जैसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल फिट होती है कहावत फटाफट से बोल देता है, तो हम बड़े उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं. तो वही जो खूबी क्या है, पोर्शिया में भी है. हर कमेंट्स ऑन वेरियस सूटर्स शो हर पावर्स ऑफ माइन्यूट, इसको मिनट नहीं बोलना, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एंड हर पेंट्रेटिंग जजमेंट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स. तो एक तो जो खूबी क्या है, प्रोवर्ब्स मीन मुहावरे जा कह लें, उसके बहुत जिसे कहते हैं ना कि मौके के हिसाब से वो बात बड़ी अच्छे से कह देती है मुहावरे के फॉर्म में. और दूसरी उसकी खासियत क्या है कि उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, चीज़ों को जो गहन जिसे कहें ना कि डीपली समझने की जो उसकी जो पावर है, वो बारीक से बारीक चीज़ को समझने की ऑब्जर्वेशन, उसको जिसे कहें एनालाइज करने की जो पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. और इसी वजह से क्या है, ह्यूमन कैरेक्टर मतलब एक इंसान के कैरेक्टर को वो बड़े ही अच्छी तरह से क्या करती है, पेंट्रेट मतलब अपनी तरह से क्या है, एक्सप्लेन कर देती है. पेंट्रेट वैसे होता है मतलब लिख के समझाना कुछ, बट यहाँ पे दर्शाने के लिए ये यूज़ हुआ है. पोर्शिया इज़ जेन्युइनली डिवोटेड टू द मेमोरी ऑफ हर फादर. पोर्शिया क्या है, बहुत ज़्यादा जो क्या है, अटैच है अपने फादर की मेमोरी से. who while dying had devised a kind of lottery for the purpose of her choice of a husband. तो कहते हैं कि उसके पिता ने उसके लिए एक लॉटरी जैसे सेट करके रखी थी उसकी बेटी के लिए. शी इज़ जिसे कहें कि दूसरों के लिए, उसकी मैरिज के लिए एक जो लॉटरी काइंड ऑफ सिस्टम वो सेट करके गए थे अपनी विल में, वसीयत में, जिसके कारण क्या है, वो उसका जो कहते हैं उसकी शादी के लिए वो जो अच्छा कहते हैं कि वर ढूंढ सके. शी इज़ डिटर्मिन्ड टू कैरी आउट द टर्म्स ऑफ हर लेट फादर्स विल. तो कहते हैं कि उसको अपने फादर की डेथ के बाद भी क्या है, अपने फादर की जो मतलब इस कंडीशंस को वो मान रही थी. इट इज़ पॉसिबल फॉर हर टू डिसरिगार्ड हर फादर्स विल एंड टू मैरी अ मैन ऑन द बेसिस ऑफ हर ओन जजमेंट.
देखिए उसके लिए पॉसिबल था कि वो अपने फादर की इस जो वसीयत में जो उनकी इच्छा है उसको वो रिजेक्ट कर देती और अपनी मर्ज़ी से एक इंसान से शादी करती, बट उसने ऐसा नहीं किया। बट शी हैज़ इम्प्लिसिट फेथ इन हर फादर्स विजडम, बट उसे अपने पिता की जो कहते हैं ना कि अक्लमंदी पर पूरा विश्वास था। क्यों? अगर देखिए कि हम बाहरी जो कहते हैं ना कि कभी भी बुक को, जैसे कहावत है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो जितने भी जो बाकी पहले के प्रिंसेस आए उन्होंने गोल्ड या सिल्वर कास्केट देख के सोचा कि इसमें उसकी पिक्चर होगी, बट ऐसा नहीं है। जबकि जो लेड कास्केट है उसमें कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसमें पोर्शिया की पिक्चर होगी। तो ये अक्लमंदी दिखाई गई है उसके पिता की भी और आफ्टर ऑल बसेन्यू की भी। शी इज़ कन्विंस्ड दैट हर फादर्स विल फादर्स विल यहाँ पे वसीयत के लिए यूज़ हुआ है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। Fathers will convinced that her fathers will would prove to be the means of her getting the right man as her husband। तो उसे विश्वास था कि उसके पिता जो क्या है उसके लिए सही इंसान चूज़ करने के लिए ही उन्होंने ये जो कहते हैं ना वसीयत में ये पूरा जो कहते हैं इच्छा जताई थी या कंडीशन कह लें उसके शादी के लिए जो रखी थी। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 5। पोर्शिया हैज़ अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। पोर्शिया का जो दिमाग, जिसे कहें कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसे कहें कि कई बार जो कहते हैं ना जो क्रिटिकल कोई कंडीशन हो जाए तो उसमें जो फटाफट से एक्शन लेना, वो उसका जो क्या है दिमाग जिसे कहते हैं काफ़ी अच्छा उस मामले में है। शी शोज़ हर विजडम इन अदर वेज एज वेल, तो अपने दूसरे मौक़ों पे भी वो काफ़ी अक्लमंदी दिखाती है। हर कन्वर्सेशन विद नेरिसा एट द वेरी आउटसेट ऑफ द प्ले कंटेन्स सम वैल्यूएबल रिमार्क्स विच आर वेल वर्डेड मैक्सिम। तो कहते हैं कि उसकी जो कन्वर्सेशन है नेरिसा के साथ का बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं, उसमें भी क्या है वैल्यूएबल रिमार्क्स देती है अपने बारे में, जो वो उनके बारे में अपने विचार देती है। वेल वर्डेड मैक्सिम्स ही वो वही प्रोवर्ब्स वाली बात ही सेम होती है कि वो ऐसी बातें कुछ कह देती है बड़ा उनको सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कहती है। और जैसे कि उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, फॉर इंस्टेंस शी सेज दैट अ गुड डीड शाइन्स इन द नोटी वर्ड जस्ट एज अ कैंडल शाइन्स इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रही है कि किसी अच्छा जो काम है वो तभी चमकता है इस जो नोटी वर्ड, मतलब जो ये ख़राब दुनिया है उसमें तभी उसमें जस्ट वैसे ही चमकता है जैसे कि एक अंधेरे में एक क्या है कैंडल की रोशनी जो चमकती है। कहने का मतलब अच्छाई को कोई रोक नहीं सकता है। हर विजडम अपीयर्स इन अ मोस्ट स्ट्राइकिंग मैनर इन द ट्रायल सीन। तो उसकी जो अक्लमंदी है वो ट्रायल सीन यानी कि कोर्ट सीन हम जिसे कह देते हैं उसमें भी बड़ा अच्छे से उभर के हमारे सामने आती है। इन द कोर्स ऑफ विच शी इज़ एबल टू टर्न द टेबल्स अपॉन द शाइलॉक। ये भी अगेन क्या है फ्रेजल वर्ब है। टू टर्न द टेबल्स मीन्स सिचुएशन को बिल्कुल उल्टा कर देना, बदल देना। तो ट्रायल सीन में भी क्या है उन्होंने सिचुएशन को बिल्कुल बदल दिया। एंड डिफीट हिम विद द सेम वेपन विद विच ही वांटेड टू टेक एंटोनियोस लाइफ। जिसमें क्या है जिसकी वजह से कहते हैं कि उसने हरा दिया शाइलॉक को और उसी के हथियार से, मतलब शाइलॉक के ही हथियार से उसको मतलब पासा जिसे कहते हैं ना पलट दिया। एंड जिसकी वजह से क्या है एंटोनियो की लाइफ क्या है वो बच गई, जबकि शाइलॉक उसकी ज़िंदगी लेना चाहता था बट उसने बिल्कुल पासा जिसे कहें पलट के रख दिया। तो आज हम यहीं तक करेंगे, अभी इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी अभी बाद में आएगा, तो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, सी यू।